So hi and welcome to this another episode with me Archie. I hope you guys are doing good. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैट के लिए लास्ट कुछ दिनों की प्रिपरेशन टिप. आई एम शूटिंग दिस एपिसोड ऑन 16th of November and if I'm not wrong आपके पास सिर्फ और सिर्फ 9 दिन बचे हुए हैं एंड जितना टाइम पास आ रहा है उतना ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस है. और उसके साथ साथ जस्ट अभी दिवाली गई है जहां पे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं फैमिली के साथ बिजी थे. अब प्रेशर जो है भले वो हम रिविजन की बात करें या फिर और भी बहुत सारी चीजों की बात करें तो वो आपके ऊपर होगा. तो इस एपिसोड में लास्ट टिप्स क्या होनी चाहिए और ये जो टिप्स हैं दैट इज गिवन बाय स्टूडेंट्स जिन्होंने काफी अच्छा स्कोर किया है अपने कैट में एंड स्टडिंग इनटू टॉप कॉलेजेस. सो हियर यू गो. So the first thing what I just want to talk about is कि syllabus और एग्जाम पैटर्न से पहले आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा दैट मैंने बहुत सारे केसेस में ये देखा है कि कई बार स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका ये पहला कैट है जो फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो एक जो एग्जाम डे का प्रेशर होता है आई मीन कि एकदम से हम बहुत स्कैर्ड हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सब मगअप कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं एंड एग्जाम सेंटर के दिन गए और थिंग्स लाइक पूरा हॉश पॉश हो गया. तो आपको पहले तो ये समझना है कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोई चीज़ नहीं पढ़ोगे या फिर आप A to Z सब कुछ रिवाइज कर सकते हो. तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है. इट्स जस्ट दैट जो आपने पढ़ा है उसको कैसे आप प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हो और जितना आपके बस का है वही करना है. अदरवाइज पता चले वो सब कुछ करने के चक्कर में यू विल मेस इट अप, राइट. बट यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है बिकॉज इससे आप अपना फोकस बना सकते हो सेक्शन वाइज, राइट. दो चीजें होती हैं कैट के एग्जाम में. पहले तो यू नो इफ यू आर टारगेटिंग टॉप MBA कॉलेजेस इट्स नॉट ओनली अबाउट स्कोरिंग गुड परसेंटाइल बिकॉज आई ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस. अभी रिसेंटली आई ट्रैवल टू अ कॉलेज एंड आई मेट अ स्टूडेंट जिसका 98 परसेंटाइल था कैट में. आई वाज लाइक एब्सोल्युटली शॉक्ड. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 98 और 96 बट या 96 90 प्लस परसेंटाइल था. And I said that what you are doing here. तो he said that are you satisfied? मतलब तुम्हें तो बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते थे. तो he said that I was not able to make it to sectional cut off. तो कैट में ऐसा नहीं है दैट आपका सिर्फ परसेंटाइल मैटर करता है. Here you need to keep in your mind that आपको सेक्शनल भी क्लियर करने हैं to get a call from a good college. तो आप अगर एग्जाम पैटर्न को प्रॉपरली समझोगे, सिलेबस को प्रॉपरली समझोगे, आपको ये समझना है कि मुझे अच्छा स्कोर करने के साथ साथ जो सब्जेक्ट में मैं अच्छा हूं हर सब्जेक्ट के हर सेक्शन के सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो जब आप इसको समझ जाओगे आप प्रॉपरली होता है ना स्ट्रैटेजाइज स्मार्ट वर्क करोगे तो यू विल बी एबल टू मेक इट बिकॉज एवरी सिंगल ईयर आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विद द सेम काइंड ऑफ इशू एंड प्रॉब्लम कि स्कोर अच्छा है बट जिस तरह के वो कॉलेजेस में है वो नहीं डिजर्व करते. बिकॉज अगर उन्होंने 95 स्कोर किया या 5 स्कोर किया या 98 स्कोर किया इट्स वेरी गुड परसेंटाइल. हर किस कोई स्कोर नहीं कर पाता बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सेक्शनल कट ऑफ या बहुत सारी जगह से पत्ता कट हो जाता है. दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इसके साथ साथ हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं. रिविजन इज द की. अब यहाँ पे ऐसा नहीं है तुम सब कुछ लेके बैठो और रिविजन करो क्योंकि कैट का सिलेबस काफी बड़ा है और 9 दिन में रिविजन इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो आपको रिवीजन करना है नोट्स जो आपने बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स, नॉट द कंप्लीट सिलेबस. शॉर्ट नोट्स का कहीं ना कहीं रिवीजन करना है व्हेन इट कम्स टू द कैट एग्जाम व्हिच इंक्लूड्स फॉर्मूला या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. डोंट स्टडी एनी न्यू कॉन्सेप्ट, एनी न्यू यू नो टॉपिक कि यार चलो ये कर लेता हूँ बिकॉज इसमें तुम अपना पूरा का पूरा टाइम बर्बाद करोगे. तो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. देन मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस. अगर आपके मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं तो प्लीज मॉक्स मत दीजिए क्योंकि उससे क्या है आप थोड़े से डिमोरलाइज हो जाओगे और हो सकता है आप अपना 100% नहीं दे पाओ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस. ऑल्सो यू नीड टू एडमिट इट कि सी आई मीन मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे आई मीन वी ऑलवेज हर्ड कि अगर आप MBA कर रहे हो टॉप 10 कॉलेजेस से, IIM से, IIT से, देन ओनली इट इज वर्थ इट. पर हर स्टूडेंट IIM अहमदाबाद में चला जाए पॉसिबल नहीं है, राइट. हर स्टूडेंट की कुछ सर्टेन स्किल सेट होती हैं
और अगर ऐसा होता तो हर जब आप 12th दे रहे होते तो हर कोई टॉपर होता, सबके परसेंटाइल अलग होते हैं, तो एक्सेप्ट करना दैट वेयर आई स्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ अब उसके साथ क्या किया जा सकता है, दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसमें अगर तुम्हें मेरी कहीं भी हेल्प चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉलेज सिलेक्शन, सो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी तुम डिटेल्स ले सकते हो। तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज कि मॉक टेस्ट नहीं देना है। अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो उससे डिमोरलाइज हो जाओगे, बट अगर तुम फिर भी दे रहे हो तो प्लीज एनालाइज करो दैट व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, सो दैट अकॉर्डिंगली तुम इंप्रूव कर लो। स्टूडेंट मॉक्स तो देते हैं, हमने हर जगह, हर टॉपर्स जितने मैंने इंटरव्यूज लिए हैं, आई हैव हर्ड दिस सेम थिंग, मॉक्स 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 टू गेट गुड परसेंटाइल इन कैट। मतलब अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जहां पे उसने तो एक भी मॉक्स नहीं दिया था। तो मतलब ये सबका अपना इंडिविजुअल मंत्र है, बट आई फील लाइक, बट मेजरली स्टूडेंट्स का यह कहना होता है मॉक्स इज द की। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, मॉक्स देने के बाद दे डोंट एनालाइज, या फिर वो मॉक्स दे रहे हैं तो वो इजीएस्ट मॉक्स देते हैं। यू डोंट नो कैट कैन बी टफ, इजी, मॉडरेट, एनीथिंग। हर साल एक बम फूटता है और कुछ भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली मॉक्स तो एनालाइज करो एंड उसको जो आपकी मिस्टेक्स है उसको कंप्लीट करो, और कहीं ना कहीं क्या इश्यूज आ रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देन उसके बाद स्टे हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस। कुछ स्टूडेंट्स को फीवर आ जाता है बिकॉज वो ओवर एग्जैजुरेट कर रहे हैं, मतलब कि हम सो नहीं रहे हैं प्रॉपरली बिकॉज कम टाइम बचा है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि एग्जाम डेट पे चीजें नहीं वर्कआउट कर पाती हैं। तो प्लीज ऐसा मत करो। 9 दिन बचे हैं, एक्सेप्टेड, ठीक है। जो प्रिपरेशन की है, अपने आप को समझो दैट हाउ मच यू विल बी एबल टू स्कोर। बस जो पढ़ा है उसको प्रॉपरली पॉलिश करो, रिवाइज करो एंड पॉजिटिवली जाके अपना एग्जाम। बोलना आसान होता है, थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, पर यार तुम और कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेस लेके पता चले लेट्स से तुम 80 परसेंटाइल स्कोर करने वाले थे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्कोर स्ट्रेस हो सकता है तुम्हारा परसेंटाइल और कम हो जाए। तो इट्स बेटर ना कि तुम्हें लग रहा है तुम 80-85 स्कोर करोगे तो उतना ही, ठीक है, मैं इतना स्कोर करने वाला हूँ, और उसके अकॉर्डिंगली ही माइंडसेट बना के जाओ। डे बिफोर द एग्जाम, जस्ट अ लाइट रिविजन ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, गैदर ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड, जो भी आपको चाहिए होगा, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, ID प्रूफ्स एंड एक्सेट्रा। एंड देन वी कॉल द डे स्ट्रैटेजी। सेंटर पहले पहुंचो, दैट इज वन पीस ऑफ एडवाइस। सेकेंडली, क्योंकि कई सारे सेंटर्स में आप सीन दैट, क्योंकि कई लोगों को बाहर मिलता है तो काफी पहले वो एंटर भी नहीं होने देते। देन उसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, और जो भी चीज है जानी है, फोकस करना है। कैट के एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी होती है, तो आपको उसको ध्यान में रख के करो। जो आप पेपर पढ़ रहे हो, जो चीज आपको इजीली बन रही है, पहले आप उसको ट्राई करो ताकि आपका टाइम कम कंज्यूम हो, और फिर जो डिफिकल्ट लग रहा है उनको अटेम्प्ट करो, सो दैट चीजें मैसअप नहीं हो। और ये सारी चीजों को ध्यान में रख के अपना एग्जाम देना है। बेस्ट ऑफ लक। And I think 9 more days to go when it comes to CAT 2023, and this year it's near about 3,30,000 aspirants, and we'll see कितने students appear करते हैं। ऐसे ही एपिसोड्स के साथ हम मिलते रहेंगे इस चैनल पे। अगर आप नए हैं तो do not forget to subscribe, because एग्जाम देने के बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन होगा about college selection, उसमें I'm gonna help you out, so stay connected. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.